नरसिंहपुर जिला अध्यक्ष स्वच्छता गिराई संघ। जब स्वच्छता गिराई संघ आप अध्यक्ष हैं जी जी जी। तो किस विषय में, किस मुद्दे को लेकर के आप यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं? हमारा मुद्दा तो सिर्फ ये है कि हमारे जो स्वच्छता गिराई साथीगण हैं, हमारे नरसिंहपुर जिला के हों या अदर जिलों के हों, क्योंकि नरसिंहपुर जिला का नाम ऐसा रहा कि नरसिंहपुर जिला की टीम ने मध्य प्रदेश के 10 से 12 जिलों के साथ साथ अनेक प्रदेशों में भी काम करके आई है, चाहे बिहार हो, गुजरात हो या उत्तर प्रदेश हो, और वहाँ काम के साथ साथ अपना नाम कमा के भी आई हुई है। मतलब आपका कहने का मतलब जो है कि नरसिंहपुर की स्वच्छता हितग्राही टीम जो है वो मध्य प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में भी काम करके आई। जी जी। जहाँ हमने बाह्य शौच मुक्त गाँव को ODF किया और लोगों की विचारधाराओं को हमने मोटिवेट करके उसको चेंज करके व्यवहार परिवर्तन किया, जिससे कि आज धरातल पर हम देख रहे हैं इस योजना को माननीय मोदी जी द्वारा चलाया गया था, जो कि बहुत कारगर साबित हुई। और आज हम देख रहे हैं कि लोगों में जो बदलाव आया है स्वच्छ भारत अभियान के प्रति, एक छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक देखा जाए कि स्वच्छ भारत मिशन धरातल स्तर पर चल रहा है। और आज तो जो पहले था, आज परिवर्तन बहुत देखने को ग्राम स्तर पर हमको मिल रहा है। तो ऐसी कौन सी समस्या, ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको आज कलेक्ट्रेट में परेशान होना पड़ रहा है, आप ज्ञापन देने आए हैं, क्या विषय है? बस परेशानी की बात सिर्फ यही है कि हम 2014 से कार्यरत हैं, कहीं इधर कहीं उधर हमने काम किया, लेकिन अब एक समय आ गया है कि सभी स्वच्छता गिराहियों को, सभी जिले के स्वच्छता गिराहियों के साथ कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रशासन, माननीय राजनीति जो भी है, हम सबको एक ज्ञापन दे रहे हैं कि हमको एक व्यवस्थित, निश्चित मानदेय, उचित मानदेय और नियमित काम हमको दिया जाए, सभी स्वच्छता गिराहियों को दिया जाए। क्योंकि ग्राम पंचायत में हम देख भी रहे हैं स्वच्छता के प्रति, जनपद स्तर पर स्वच्छता के प्रति राशि आती है, जिला स्तर पर भी आती है, लेकिन हमको उचित न काम मिल रहा, न उचित मानदेय दिया जा रहा। इससे पहले जो आप इसमें कार्यरत थे तो आपको किस प्रकार का मानदेय मिलता था या किसी प्रकार का भत्ता मिलता था, क्या था? जब 2015-14 से हमने स्टार्टिंग किया था, उस समय हमको कभी 3000 रुपये भी दिया गया, कभी अच्छा काम करने पर हमको 5000 रुपये दिए गए। कभी हम जब दूसरे जिलों में गए, हमारे साथी दूसरे जिलों में गए, तो वहाँ हमको मानदेय और बढ़कर मिला। ठीक है, उत्तर प्रदेश हम जब गए, वहाँ भी हमने बिलाट को पूरे को ODF किया, वहाँ हमको 25 से 30 हजार रुपये मिला। इसके माध्यम से हम स्वच्छता गिराहियों में नाम हमारा खूब हुआ, लेकिन हमको अब यथा स्तर पर वापस U-टर्न जो उसके बाद हमको यथा स्तर पर हमारे जिले, हमारे ब्लॉक स्तर पर हमको विशेष काम न दिया जा रहा, ना विशेष मानदेय दिया जा रहा। ना आपका कहने का मतलब है ना आपके हाथ में ही प्रेजेंट में काम है और ना ही आपके पास किसी प्रकार का भत्ता या मानदेय है। और इसके अलावा कोई समस्याएं जो आपकी मांग है? इसके अलावा कोई समस्या नहीं, बस ये है कि हमने स्वच्छता गिराहियों ने शासन की जो भी योजनाएं रही, लाडली बहना अभी आई है, या अपना कोरोना काल हो, मुख्यमंत्री जन सेवा हो, जब GRS भाई भी अभी उस पर हड़ताल पर थे, तब हमारे स्वच्छता गिराहियों ने ग्राम पंचायत स्तरों पर काम किया। तो हमारी शासन प्रशासन से बस एक ही मनसा, एक ही बस विनम्र विनती निवेदन है कि हमको उचित मानदेय के साथ नियमित कार्य, ग्राम पंचायत में बैठने की एक व्यवस्था, ग्राम पंचायत की जितनी भी योजना हो उसमें स्वच्छता गिराहियों का इन्वॉल्वमेंट, बस ऐसी उद्देश्य आशा के साथ हम इस ज्ञापन को चाहे जिला स्तर हो या माननीय मुख्यमंत्री जी का हो, कहीं भी हम इस ज्ञापन से उनको हम बताना चाहते हैं। अच्छा, जहाँ एक और शिवराज सिंह चौहान हमारे प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री जी जो है विभिन्न योजनाओं को चला रहे हैं, जैसे कि अभी उन्होंने मुख्यमंत्री जन मित्र योजना चलाई है, तो क्या आप लोग उसके दायरे में नहीं आते? क्या आप लोग उसके फॉर्म नहीं भर सकते? क्योंकि जन मित्र अभी योजना चलाई, उसमें सबसे प्राथमिकता की स्वच्छता गिराहियों को लिया जाए, लेकिन या उसको अपना माननीय मुख्यमंत्री जी का वोट बैंक को बढ़ाने का समझे या जो समझे, क्योंकि अभी उसमें 28 से 29 साल का वो क्राइटेरिया ने उम्र का लिया है, और उसमें अभी 2 साल के अंतर 2021 से जो ग्रेजुएशन किया है जिसने, उस दायरे में उनको इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि उनको भी सिर्फ शासन की योजनाओं को मोटिवेशन के लिए मतलब पद दिया गया है कि आप शासन की योजनाओं को जन जन तक फैलाएं, शासन की योजनाओं को बताएं। उससे ज़्यादा तो हमने एक योजना शासन की हितग्राही तक जो हमने पहुंचाई है, और उससे हमने देखा जाए कि आज हम यदि उस वोट बैंक को भी हम यदि स्वच्छता गिराही देखें तो हर एक स्वच्छता गिराही के पास अपनी ग्राम की वोट बैंक देखा जाए तो 100 से 150 वोट हर स्वच्छता गिराही के पास मिलेगी। तो मतलब इसको माना जा सकता है कि मुखिया का सोचना ये है हमारे शिवराज सिंह जी का कि
जो 30 वर्ष से कम आयु के लोग हैं वो ज्यादा कार्यरत हैं, 30 वर्ष के बाद किसी व्यक्ति को काम के लायक नहीं समझा जाता, ऐसा मान सकते हैं? अब इस योजना जो मुख्यमंत्री मित्र बने, इस योजना से तो हमको यही लग रहा है कि भाई 30 साल तक की उनकी क्राइटेरिया में बस काम करने वाले लोग हैं, उसके 30 के बाद वो एक्सपायरी डेट में आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा हमको उनकी योजना के अनुसार मिल रहा है। लेकिन धरातल पर यदि हम देखें, आज हमारे 50 साल के भी यदि स्वच्छग्राही को खड़ा कर दिया जाए तो 50 लोगों के साथ 100 लोगों के साथ मोटिवेशन करके कोई भी योजना का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जो कि हमने हमारे जिले के साथ साथ नहीं अन्य जिलों में भी हमने बहुत बड़ी भीड़ में जहां जनप्रतिनिधि के साथ उनको मोटिवेशन के साथ मानसिक अवधारणा के साथ हमने पूरा परिवर्तित किया है। और अभी मतलब आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भत्ता नहीं मिल रहा जिससे आप लोग ज्ञापन सौंप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? आजीष यादव जी, आप बताएं इस विषय में आपको क्या कहना है? इस पर मैं यही कहना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, हम लोगों को निश्चित मानदेय और निश्चित कार्य दिया जाए ताकि हम लोगों का आगामी जो है हमारे बच्चों का भविष्य और हमारा भविष्य उज्ज्वल हो सके। बस यही भाषण की प्रार्थना की। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? चंद्रभान साहब। क्या बोलना चाहेंगे आप? भाई साहब, मैं अपने हम सभी साथियों के माध्यम से प्रदेश शासन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि हम ही वो कड़ी हैं जो ग्राउंड लेवल पर थी, चाहे वो कोरोना महामारी हो, उससे पहले 2014 से लगातार निरंतर हमने अपने गाँव में कब्जों में काम किया है, गाँव को ODF बनाया, वहाँ की गंदगी को हटाया है, कचरा निपटारा में हमने काम किया है, सूखा कचरा गीला कचरा, पेंटिंग बनाई, लोगों को समझाया, मोटिवेट किया, तब जाकर कहीं ये ODF का हमको तमगा मिला है। उसके बाद आज 8-10 साल काम करने के बाद हमारे अधिकांश साथी अब ओवरेज हो गए, वो अब किसी वैकेंसी में फॉर्म तक डालने लायक तक नहीं बचे। ऐसी परिस्थिति में भी सरकार उनके बारे में नहीं सोच रही है। हमें स्वच्छ भारत मिशन में थे, अगर हमें कंटिन्यू काम मिलता रहता, हमें कंटिन्यू मानदेय मिलता रहता, हम लोग का परिवार भी चलता रहता, हमें न किसी ज्ञापन देने की आवश्यकता थी, न किसी प्रकार की हड़ताल की आवश्यकता थी। किंतु हमें कब उपयोग किया गया? जब शासन को हमारी जरूरत थी, जब GRF हड़ताल पे हो जाते हैं, सचिव हड़ताल पे हो जाते हैं, अन्य विभाग हड़ताल पे हो जाते हैं, तो काम हमसे करा लिया जाता है, उसके बाद हमें छोड़ दिया जाता है। तो मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि आपको यूज एंड थ्रो बना के रख दिया, लगता तो ऐसा ही है। आपसे काम लिया गया और उसके बाद आपको बिल्कुल हमारे कई साथी ओवरेज हो गए हैं। हम वो आज भी कभी उन्हें 2000 मिलता है, कभी 3000 जब काम करते हैं और नहीं काम नहीं है तो वो बैठे। क्या ऐसा मान सकते हैं कि जब तक उम्र थी नए जीवन की, मतलब या युवा की, जब कुछ करने की उम्र थी, तब तक आपको हम लोग को झोंक दिया गया स्वच्छ भारत मिशन में, और हम लोगों ने उसका पूरा मेहनत की, उसमें टॉप पर ले गए अपने जिले को, प्रदेश को। हम लोग ने कोरोना काल में काम किया, हम लोग ने गांव-गांव में जाकर मोटिवेट किया लोगों को। हम लोग ने 4 बजे रात से उठकर निगरानी दल बनाए, स्वच्छ खुले में कोई सोच तो नहीं जा रहा। हम लोग ने 4 बजे रात में उठ के देखा, गांव-गांव जाकर लोगों की आदतें बदली, हमने उन्हें शौचालय दी, गांव-गांव जाकर सर्वे किया, कितने घर हैं जहाँ शौचालय बनने को रह गई है, उन्हें हमने मोटिवेट किया, शौचालय बनाकर उनके खाते में राशि डलवाई। ये सारे काम हम लोग ने किए। अच्छा, एक हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है किसी की सोच को, मतलब किसी की मानसिकता को बदलना। बिल्कुल, जो आप लोगों ने कर दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना। और इसके बावजूद भी आप लोगों उसके बाद भी हम लोग उपेक्षा के शिकार है। हम लोग यहाँ वहाँ आवेदन देते फिर रहे हैं, हर रोज ज्ञापन देते हैं, कोई संज्ञान नहीं लेती शासन हमारे लिए। तो आपकी शासन से क्या मांग है? हमारी शासन सिर्फ ये मांग है कि हमें एक पूरे प्रदेश के स्वच्छताग्राहियों को निश्चित कार्य और निश्चित मानदेय दिया जाए, ताकि हम कंटिन्यू काम भी मिले हमें और हमारे परिवार का पालन पोषण भी हो। हाँ, जैसे कि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो है नई नई योजनाएं चुनाव के चलते अभी बना रहे हैं, तो एक योजना आपके लिए भी बनाई जाए आपको। बिल्कुल, सिर्फ अंतिम मांग यही है कि हमें निश्चित कार्य निश्चित मानदेय दिया जाए। जो गवर्नमेंट की नई नई योजना जैसे जल शक्ति मिशन आ रहा है या कोई भी चीज आ रही है, तो हम जब आपने पहले हमारा इस्तेमाल किया तो आज भी करिए ना। हम तो तैयार हैं अपना सर्वस्व देने के लिए, और हम बेहतरीन काम करके देते हैं। आप मेहनत करने को तैयार है, बस आपको हम लोग टेक्निकल वर्कर भी, हम लोग टेक्निकल वर्कर भी हैं। पूरा ऑनलाइन जितना भी पंचायत को चलाना वो हम सब लोग जानते हैं। जियो टैग करना, ODF की शौचालय सोकपेट, ये सारी चीजों का हम लोग निरंतर काम करते आए हैं भाई साहब। तो आज हमें क्यों साइड लाइन किया जा रहा है? हमारा बस यही निवेदन है, अपना जनता को परिचय दीजिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को संदेश दीजिए। मैं चंद्रभान साहू, स्वच्छताग्राही हूँ, जनपद पंचायत नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करता हूं कि महोदय, हम आपके ही कर्मचारी हैं, भले ही हम अस्थायी हैं, हमने बहुत मेहनत की है इस जिले का नाम ऊंचा करने के लिए, इस प्रदेश का नाम ऊंचा करने के लिए। हमने अब वो हम ही थे जो गांव-गांव जाकर कचरे का निपटारा करते थे। हमने लोगों की सोच मुक्त की आदत बनाई। हमने इस प्रदेश को, कई अधिकारियों ने हमारे किए हुए काम से अपना प्रशस्ति पत्र लिए, पर हमें वहीं के वहीं छोड़ दिया गया है। हमारा निवेदन है कि हम लोग के बारे में भी सोचा जाए, हमें भी एक निश्चित काम निश्चित मानदेय दिया जाए, ताकि हम भी अपना जीवन चला सकें। और शासन की हर नीति में हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं।
तो इस विषय में आप और कुछ कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से? आप अपनी बात रखिए उनके सामने। बस माननीय मुख्यमंत्री जी से सभी स्वच्छताग्राही साथीगढ़ की ओर से बस एक ही निवेदन है कि हमको जो हमारा एजेंडा है कि बस उचित मानदेय नियमित कार्य हमको दिया जाए, क्योंकि जो हम कार्य करते आए, हमने लोगों का मल तक उठाया, मल तक ढांका है हमने। जब विजिट करने टीम कहीं की आती थी उस गांव को हमने फावड़े से, हाथ से, धूल मिट्टी रेता के साथ हमने उस मल को ढांका है, और नहीं तो मल को उठा के हमने फावड़े से स्वीपर जैसा बन के हमने उसको अलग किया है पॉइंट से, जिससे कि अधिकारी कोई वर्ग कोई टीम देखने वहाँ आती है तो वहाँ हमारा ODF मिशन फेल नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी टीम ने और आप सभी लोगों ने एक स्वीपर से लेके शिक्षक तक के रोल निभाए हैं बिल्कुल बिल्कुल इस मुद्दे में, बिल्कुल। और आज आपको दरकिनार कर दिया जा रहा है। दरकिनार कर दिया। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, मैं सागर पटेल। आज हमारे साथ थे स्वच्छता हितग्राही संघ के अध्यक्ष और उनके सदस्य।